उपेंद्र कुशवाहा फिर सुर्खियों में है। भाजपा सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न बिहार में यह है कि क्या कुशवाहा समाज का नेता कौन होगा? क्या सम्राट चौधरी नेता होंगे या उपेंद्र कुशवाहा नेता होंगे? सम्राट चौधरी के उप मुख्यमंत्री बनने और उससे पहले अगर लौटे तो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले उपेंद्र कुशवाहा को एकमात्र कुशवाहा का नेता माना जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे भाजपा सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रही है, उपेंद्र कुशवाहा का कद कम हो रहा और माना यही जा रहा है कि सम्राट चौधरी के बनिस्पत उपेंद्र कुशवाहा का कद कुशवाहा समाज में कमतर होता जा रहा है। तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा क्या सोचते हैं? ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम इस बार उनसे रूबरू हुए। आप देखिए पूरा वीडियो। बिहार में मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं हो रहा है? राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उनकी पार्टी है वो अब एनडीए का हिस्सा है, तो क्या एनडीए से डील फाइनल हो गया है? कितनी सीटें मिलेंगी? उपेंद्र कुशवाहा चुनाव काराकाट से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नीतीश कुमार को अपना खून देने वाले जरूरत पड़ने पर उपेंद्र कुशवाहा जो ऐलान किए थे, क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय फिर से जनता दल यूनाइटेड में हो जाएगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के हनुमान बनेंगे? ऐसे ही कई प्रश्नों के साथ हम रूबरू हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ, और इस पर बेबाकी से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात रखी जैसे कि उनकी शैली है। बहुत ही शालीनता से पूरी बात उन्होंने की। आप देखिए इस वीडियो में कि वे विभिन्न राजनीतिक प्रश्नों का जवाब क्या दे रहे हैं और इसका बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरी बात आप सुनिए उपेंद्र कुशवाहा से। वो जवाब मेरे उपेंद्र कश्यप के प्रश्न का दे रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए। लोकसभा का चुनाव सर निकट है और उम्मीद की जा रही है कि मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में अधिसूचना जारी हो सकती है। आपकी सक्रियता को किस रूप में लिया जाए? क्या काराकाट निश्चित है? देखिए, मेरी सक्रियता कोई चुनाव के समय थोड़े होती है। हम लोग पॉलिटिक्स में है तो सक्रियता तो 365 दिन रहती है। तो सक्रियता का कोई बहुत अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है। सक्रियता सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे बिहार में रहती है। और उसके आधार पे, क्योंकि इस इलाका के लोगों से मेरा पुराना संबंध है और हर गांव के लोगों से संबंध है, तो स्वाभाविक रूप से कोई मौका होता है तो यहाँ के लोग भी याद करते हैं और हमको भी कभी आवश्यकता होती है तो आ जाते हैं। पार्टी के संगठन का विस्तार करना हो, लोगों का कोई सवाल हो, उस समस्या का हल निकालना हो, तो इस दृष्टि से हम आते जाते रहते हैं। बाकी जगह भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। काराकाट ने सर आपको लोकसभा में भेजा था, तो इस बार उम्मीद क्या मने है? काराकाट से ही या कोई और? अभी एनडीए गठबंधन के हम लोग हिस्सा है, या तो मालूम है आप सब लोगों को, लेकिन गठबंधन में तय नहीं हुआ है कि कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी। पहले तो पार्टी के बारे में तय होना है, उसके बाद उम्मीदवारी की बात आती है। तो अब समय ज़्यादा नहीं है। चुनाव तो निश्चित रूप से मार्च की शुरुआत में ही घोषित इलेक्शन कमीशन की ओर से हो जाएगा, तो उसके पहले सारी चीज़ें हो जाएंगी। सर, पार्टी का नाम बदलने का क्या कारण? इन्हें पार्टी का नाम, देखिए, उसमें इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन में हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाया और इस नाम को रजिस्टर करने के लिए आवेदन दिया। इलेक्शन कमीशन ने एक निर्णय लिया। उस निर्णय से मुझको भी अवगत कराया गया पत्राचार के माध्यम से, जिसमें कहा गया कि यह जो नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल, पहले से कई पार्टी है रजिस्टर्ड, उन नामों से मिलता जुलता है, इसलिए कोई और नाम का एक पैनल आप दीजिए। तो एक पैनल हम लोगों ने दिया, 5 या 6 नाम हम लोगों ने सुझाया था, जिसमें नंबर 1 पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा था और नंबर 1 पे जो हम लोगों ने दिया था उसको इलेक्शन कमीशन ने मान लिया और रजिस्ट्रेशन इस पार्टी का हो गया। सर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है या क्या बातचीत चल रही है? उम्मीद पर देखिए, उसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से नहीं की जा सकती है ना। ये तो जहाँ चर्चा होगी जिस टेबल पे, वहाँ बात रखी जाएगी। जो कुछ भी डिसीजन होगा, डिसीजन के बाद आप लोगों को अवगत हम करा पाएंगे। उसके पहले का जो प्रोसेस है वो अंदर का मामला होता है। अंदर का मामला सार्वजनिक पहले किया जाए, यह उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी की तीसरी जीत की घोषणा की जा रही है कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार।
विपक्ष इसे घमंड बता रहा है कि लोकतंत्र के लिए यह नुकसानदायक है। इसको किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, इसमें कहाँ कोई दो राय है। जिस तरह से सूरज का प्रत्येक दिन पूरब में उगना निश्चित है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का 2024 में फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन। लोग बोलते हैं, अब विपक्ष के लोग क्या बोलेंगे। अब विपक्ष के लोग खासकर जो बिहार में है, उनकी जमीन तो खिसक चुकी है, अब कहीं धरातल पर है ही नहीं। लोग तो जो मन में आता है अनर्गल बात बोलते रहते हैं। आजादी के बाद लगातार 5 बार कांग्रेस चुनाव जीती, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं बताने वाले लोग आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगी तीसरी बार जीतते। ऐसा देखिए, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने इमरजेंसी लागू किया देश में। जो सारे जनतांत्रिक अधिकार जनता के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, सबको सीज कर दिया है। और यही कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं। अब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जनता उनकी बातों पर हंस रही है। कोई भरोसा उनकी बातों पर नहीं करने वाला है। जो रिकॉर्ड उनका पुराना है उसके आधार पे। राजद से जदयू अलग होकर एनडीए के साथ आ गई, तो क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा फिर जदयू के साथ विलय करेगी या आप माने नीतीश कुमार के साथ जुड़ेंगे? अरे भैया, नीतीश जी को तो हमने बार बार आग्रह किया कि गलत जगह आप चले गए हैं, वहाँ रहिएगा। तो वाकई हम लोग देख रहे थे और ईमानदारी से हम बता रहे हैं कि नीतीश जी वहाँ दमघुटन की स्थिति में थे। हम तो बार बार कह रहे थे मीडिया से भी कि नीतीश जी ज़्यादा दिन वहाँ रहेंगे तो उनकी आयु घट जाएगी और बिहार की जनता का भी नुकसान होगा। तो आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब गठबंधन में हम लोग भी हैं, नीतीश जी भी हैं, सब लोग मिल करके बिहार का विकास करेंगे। तो दम तो उनका भी घुट रहा बताया जा रहा है। 1 महीना लगभग सरकार बने हो गई, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। नहीं, देखिए, उसकी चिंता आप मत कीजिए। सब कुछ एनडीए के साथ नीतीश जी कोई पहली बार नहीं आए। वर्षों बरस तक नीतीश जी का संबंध एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ रहा है। तो यहाँ कोई असहज स्थिति नहीं होगी। तेजस्वी तो इसे ही बड़ा मुद्दा बता रहे हैं बिहार के संदर्भ में। क्या मुद्दा बता रहे हैं? कि अभी तक सरकार गठन नहीं की है, सरकार गठित काम है, प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल नहीं, सरकार गठित है। और मंत्री परिषद में ऐसा थोड़े है कि जितना विपक्ष कहेगा उतनी ही संख्या आज का आज हो जाए। कोई जरूरी नहीं है। सरकार गठित है, अपना काम कर रही है और जरूरत के हिसाब से मुख्यमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है। जब आवश्यकता लगेगी तो और भी विस्तार करना होगा, हो जाएगा। अंतिम प्रश्न मेरा यह है कि सम्राट चौधरी को जिस तरह से भाजपा आगे बढ़ा रही है, क्या कुशवाहा समाज उनको नेता मानेगा या कोई संघर्ष है कुशवाहा समाज के नेता कौन में? अभी तो जात वाली बात हो गई, तो आप कुशवाहा संगठन जो चलाते हैं उनसे पूछिए, ये मेरा विषय नहीं है। ठीक, धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उपेंद्र कुशवाहा से जो बातचीत की गई, इस तरह के प्रश्न और जवाब आपको दूसरे मंच पर नहीं मिलेंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें ताकि आपकी पसंद का वीडियो आपकी मुट्ठी में सबसे पहले पहुँचे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी